पोस्ट है कि जितने सरकारी पोस्ट पर जो भी है, प्राइवेट पोस्ट पर जो भी है, कम उम्र वाले भी है, विशेष उम्र वाले भी है, तो संतों के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। है पोस्ट ही कैसा है, सबका हेड है। यहाँ जो नहीं झुके, तो भगवान शंकर कहते हैं गुरु अपमानिता सह न सके महेश। देवी देवता क्रोध में आ जाते हैं। क्रोध में ना गुस्सा में आ जाते हैं। संत के चरण में जो झुक जाता है, तो संत को जो सम्मान करता है, संत को जो प्रणाम करता है, संत को जो भोजन खिलाता है, संत को जो वस्त्र दान देता है, भगवान वैसे आत्मा को प्रणाम भी करते हैं, वैसे आत्मा को भगवान सम्मान भी करते हैं। और यहाँ तक कि वैसे आत्मा को भगवान स्वयं उसे प्रणाम करते हैं। सम्मान करते हैं। और संतों की गुरु महाराज लिखते हैं, देवी देव समस्त परम प्रभु गुरु में करे निवास, कहत है संत संभो। संतों का ऐसा सानिध्य है, संतों का ऐसा चेहरा है कि संतों के चेहरा में, संतों के खजाना में, संतों के मस्तिष्क में, संतों के हृदय में या गुरु के हृदय में समस्त देवी देवता निवास करते हैं। गुरु महाराज स्वयं लिख दिए, लिख कर खुलासा कर दिए पदावली में। और कोई गुरु महाराज को ऐसा शरीर दिखाई नहीं दिया और कोई ऐसा पोस्ट दिखाई नहीं दिया, केवल गुरु का ही पोस्ट में गुरु महाराज स्वयं दर्शा दिए कि देवी देव समस्त परम प्रभु गुरु में करे निवास, कहत है संत संभो। और कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिए गुरु महाराज को, गुरु का वर्णन किए। गुरु का वैसी सानिध्य है, चेहरा है। एक गुरु हमारे गुरु के रूप में सिंहासन पर बैठे हुए, एक गुप्त गुरु है, सूक्ष्म गुरु है। एक गुरु है जो ज्ञान देते हैं, साधु संत, उसे भी गुरु ही कहते हैं। तो ऐसे गुरु को अपना जीवन समर्पण कर देना चाहिए। अब कितने ऐसे मनुष्य हैं, ये मस्तिष्क में सोचता है कि मेरे मुताबिक गुरु चले, मस्तिष्क की बात ही जगती है, चाहे स्त्री रहे कि या पुरुष रहे। कितने ये सोचते मेरे मुताबिक हम गुरु को चलाओ। लेकिन गुरु का कनेक्ट जो है ईश्वरी शक्ति से जुड़ा हुआ है। सूर्य की प्रकाश, जब सूर्य प्रकाश देते हैं धरती पर, तो बहुत लोग सोचते हैं कि मेरे मुताबिक सूर्य भगवान चले, भौतिक की इच्छा है। लेकिन सूर्य भगवान जो है अपना पाया नहीं देखते हुए, ऊंच नीच नहीं देखते हुए, पापी पुण्यात्मा नहीं देखते हुए, वह प्रकाश सबके घर में देता है। ऐसा नहीं जो पाप कर्म करते उसे प्रकाश उसके घर में नहीं देगा, ऐसी बात नहीं है, सबके घर में देता है। वो विधान से है, चल रहे।
उसी तरह से संत होते हैं, गुरु होते हैं, पुण्यात्मा को भी ज्ञान देते हैं और पाप करने वाले को भी ज्ञान देते हैं, दोनों को देते हैं। उच्च नीच नहीं देखते हुए उसका प्रकाश, उसकी ज्ञान की शक्ति, उसका दर्शन की शक्ति, उसका जो है सामर्थ्य, भक्ति का बल, साधना का बल सब तक चला जाता है, सबके घर तक चला जाता है, सबके निकट चला जाता है। और नहीं भी बोले फिर भी वहां तक उसका प्रभाव चला जाता है, पहुंच जाता है। जैसे प्रकाश सब पर छाया छीत रहता है, उसी तरह संतों का ज्ञान सब पर चला जाता है। लेकिन हाँ, उस ज्ञान को कोई इग्नोर कर देता है, कोई फॉलो करता है। इंग्लिश भाषा है, फॉलो मना स्वीकार, इग्नोर मना स्वीकार नहीं करना। तो संतों की वाणी कोई स्वीकार नहीं करता है, कोई स्वीकार कर लेता है। तो जो स्वीकार कर लेता है उसका कल्याण हो जाता है, और जो स्वीकार नहीं करते हैं तो कल्याण नहीं होता है। और संतों का वचन सुनने का अधिकार, ये जो जिस पर भगवान का कृपा हो जाता है, अभी गुरु महाराज में देख रहा हूं प्रत्यक्ष कृपा, कि गुरु महाराज का कृपा, ये सत्संग जो है कल से ही सोचने में समय लगाया। सुबह भी मैं नहा धो के जब बैठे तो इन्होंने कहा बाबा मेरे घर में कुछ मतभेद है, कोई कहते हाँ, कोई कहते नहीं। तो मैंने स्तुति को आगे बढ़ा दिए। फिर जो है कुछ देर के बाद मिला जुला के कहा तैयार हुए। ये देखिए ऐसी सत्संग है। हमारे परिवार में भी कई तरह के लोग हैं, तो कुछ लोग समर्थन करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। सत्संग कराने में भी तन मन धन तीनों चीज लग जाता है। तन मना शरीर होता है, मन मना आत्मा शुद्ध होगा। जब आत्मा शुद्ध होगा तब सत्संग होगा। अगर हमारी आत्मा में कुछ थोड़ी सी भी कोई भावना आ जाए तो उस सत्संग को उसके भावना के द्वारा गुरु महाराज स्वीकार नहीं करते। मैंने देखा है, प्रत्यक्ष में देखा है। बहुत लोग बहुत दिनों से सोच रहा है सत्संग कराएंगे। थोड़ी सी कुछ भावना और श्रद्धा रहने के कारण गुरु महाराज उस सत्संग को स्वीकार नहीं करते हैं। ये बात आप लोग ध्यान में रख लीजिए। अगर श्रद्धा परिपक्व हो, प्रेम परिपक्व हो, तो गुरु महाराज किसी न किसी रूप में जो है सत्संग स्वीकार जरूर कर लेते हैं। और गुरु महाराज की कृपा ही कहा जाए कि सत्संग को, उसी के कृपा से ये सत्संग हो रहे हैं, उन्हीं के कृपा से हम कुछ सुना रहे हैं। तो बोलने वाले तो गुरु महाराज हैं, एक माध्यम। उन्हीं के कृपा से आप लोग यहाँ पहुँचे हुए। कितने लोग जो है मैं देखता हूँ कि गुरु महाराज को फोटो मानते हैं। अब गुरु महाराज लिख कर चले गए थे कि मैं मोक्ष नहीं चाहता हूँ, मैं अपने भक्तों का कल्याण के लिए फिर मैं पुनः आऊँगा। जब भक्त मुझे याद करेगा मैं भक्त के सामने खड़ा हूँ। एक जगह मैं गया था ढोलबज्जा में, तो वही चंदा के कलेक्शन में पहुँचे थे। तो आश्रम में रुके हुए एक माता जी आई और बहुत रोने लगी। तो माता जी ने कहे